चलो यार बच्चों आ जाओ, अच्छे ध्यान देना। 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड, न्यू सिलेबस, यस और नो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के, एंड सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले बता रहा हूँ, सारा खेल डेबिट क्रेडिट के रूल का है और आपका क्या कहते हैं एंट्रीज का है। डन है ना। आज अलग टाइप का क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा जल्दी जल्दी सबको। क्या दिया इसमें देखना, जैसे अगर एक सेकेंड, हाँ अब दिखेगा सभी को क्लियर। सोनल्स एक्सेप्टेंस यानी सोनल ने एक्सेप्ट किया, यस और नो, प्लीज अच्छे ध्यान देना। सोनल ने एक्सेप्ट किया फॉर 3 months ऑफ ₹20,000, बरोबर है, वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑफ इंडिया एट 19750। बोलो इसका मतलब क्या है। बिपिन के बुक में एंट्री पास करना है, बिपिन के बुक में एंट्री पास करना है, बिपिन के बुक में एंट्री पास करना है, और सोनल का एक्सेप्ट किया हुआ बिल था, सोनल्स एक्सेप्टेंस, मतलब सोनल ने हमारे लिए, हम बिपिन हैं, हमारे बुक में एंट्री चल रही है, सोनल ने हमारे लिए बिल एक्सेप्ट किया, मतलब सोनल के लिए बिल पेएबल, हमारे लिए बिल रिसीवेबल, और सोनल का एक्सेप्ट किया हुआ बिल हमने, बिपिन ने क्या किया बेटा, हमने बिपिन ने क्या किया बेटा, डिस्काउंट कर दिया। ओके, तो हमें यहाँ पे बिल रिसीवेबल जो सोनल ने एक्सेप्ट किया उसकी एंट्री नहीं करना है, हमें बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री करना है। आ जाओ बेटा। सो बिपिन के बुक में एंट्री कर रहे, लिखो इन द बुक्स ऑफ बिपिन, चल देखो क्या है बेटा यहाँ पे। अब बिपिन के बुक में सोनल का एक्सेप्ट किया हुआ बिल हमने 20,000 का बिल 19,750 में दिया। ए हल्लो, इधर ध्यान दे, जोमेटो बाकी चीज़ों की तरफ मत ध्यान दे बेटा। बोल डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना हुआ यहाँ पे, यहाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गया 250 रुपीज़। 20,000 का बिल, ए मुन्ना 20,000 का बिल 19,750 में डिस्काउंट किया, कितना हुआ डिस्काउंटिंग चार्जेस, 250 रुपये। बस डायरेक्टली बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री करना है। 1 नंबर बैंक अकाउंट डेबिट 19,750, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, हाँ बोल बेटा 250 रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट प्रॉपर लिखना है, और हमने बदले में बिल रिसीवेबल, पूरा लिखोगे आप, बिल रिसीवेबल 20,000 रुपये का दे दिया। नरेशन, बीइंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक ऑफ इंडिया, BOI, बैंक ऑफ इंडिया, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर, पक्का। चलो आगे, हाँ डन बेटा, सिंपल था, पहला वाला समझ में आया। सोनल्स एक्सेप्टेंस, सोनल का एक्सेप्ट किया हुआ बिल 3 महीने का 20,000 का वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑफ इंडिया फॉर 19,750। सोनल्स एक्सेप्टेंस फॉर 3 months ऑफ 20,000 वर डिस्काउंटेड, तो बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री करना था। दूसरा, ब्रिंदाज एक्सेप्टेंस ऑफ 14,400, रिटायर्ड मतलब ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया, 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट रिबेट ऑफ 12%, 12% 12 महीने का, तो 1 महीने का 1%, और 14,400 का बिल था। बोलो बेटा, बृंदा ने रिटायर कर दिया, पैसा आ गया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन पैसा कम आया, सामने वाले पार्टी ने जल्दी दिया पैसा, तो हम उसे डिस्काउंट देंगे, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 14,400 पे कितना डिस्काउंट आएगा, 1 month का, 12% 12 महीने का, तो 1 month का 1%। बोलो बेटा 14,400 पे 1 month का कितना आएगा, 144 रुपये, 12% 12 महीने के लिए, तो 1 month के लिए 1%, 14,400 का 1%, 144 रुपये। 14,400 में से 144 चले गए, बोल बेटा कितने बचे, 14,400 में से 144, 400 में से 144 चले गए,
400 में से 100 गए बचे 300, और 300 में से 40 गए बचे 260, और 4 चले गए 254। सो कितना बचा रे बेटा? 14,400 में से 144 गए 14,254। कितने? 4 चले गए, ये 6, 256। क्लियर? पक्का? डन? इतने का डिस्काउंट दिया, बचा हुआ पैसा उसने दिया। 2 बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल चला गया, पैसा आ गया। किसी कोई एंट्री में डाउट है तो पूछो। बिल रिटायर्ड एट 12% डिस्काउंट 1 month बिफोर ड्यू डेट। कुछ था इसमें, बरोबर है ना? हमारे पास ब्रिंदा का एक्सेप्ट किया हुआ बिल था, मेरे पास बिल रिसीवेबल था। वो बिल रिसीवेबल मैंने ब्रिंदा को दे दिया, बिल रिसीवेबल दे दिया, तो 2 बिल रिसीवेबल। 14,400 का बिल था, उसके बदले 14,256 आए। सर क्यों कम आए? क्योंकि ब्रिंदा ने 1 महीना जल्दी दिया है ना, रिटायर 1 month बिफोर, तो 1 महीने का हमने डिस्काउंट दिया। 12 महीने का 12%, तो 1 महीने का 1%। बरोबर? क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर बेटा? पक्का? डन? ऑल सेट? चल आज आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, प्लीज़ ध्यान देना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, प्लीज़ ध्यान दे दो। डन? आ जाओ। अरे कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट, मालिक बैठो। रेखाज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹8,500 इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ गायत्री। रेखा ने हमारे लिए बिल एक्सेप्ट किया था। सर किसने एक्सेप्ट किया था बोलो? रेखा। किसने? रेखा ने हमारे लिए बिल एक्सेप्ट किया था, वो हमने गायत्री को दे दिया। मतलब रेखा से लिया और गायत्री को दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट ऑफ 8650। मतलब प्लीज़ ध्यान देना, देखो आप इमेजिन कर सकते हो, है ना? समझ रहे हो बात को? ये हम हैं बिपिन, ये इधर है रेखा, इधर है गायत्री। रेखा ने हमारे लिए बिल एक्सेप्ट किया, मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया 8,500 का, और गायत्री मेरी क्रेडिटर है। गायत्री को मुझे देना था 8,650, तो मैंने फुल सेटलमेंट में 8,650 का ये फुल सेटलमेंट मैंने कितने में कर दिया? ये बिल मैंने दे दिया गायत्री को। मतलब हमें गायत्री ने कितने का डिस्काउंट दिया? हमें डिस्काउंट मिला 150 रुपीज़ का। हमें डिस्काउंट मिला 150 रुपीज़ का। यस और नो? सो देखो, गायत्री मेरी क्रेडिटर थी, सो गायत्री अकाउंट डेबिट। गायत्री का हिसाब पूरा ख़त्म 8,650 का, लेकिन हमें डिस्काउंट मिला यहाँ पे 150 का, और मैंने बिल रिसीवेबल दे दिया गायत्री को 8,500 रुपये का। सो बिल रिसीवेबल एंडोर्स और ट्रांसफर्ड, एंडोर्स्ड और ट्रांसफर्ड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। क्लियर? पक्का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी? पक्की बात बेटा? चलो आगे। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू विनया 20,000, है ना, 20,000 का माल दिया एट 8% ट्रेड डिस्काउंट, रिसीव्ड हाफ अमाउंट इमीडिएटली ऑन विच 10% कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड, एंड बैलेंस के लिए बिल ड्रॉ किया। अब देखो मस्त है एकदम, डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। विनया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अलग कलर का पेन लूँगा बेटा। वर्किंग नोट लिखना है तो लिख लो एग्ज़ाम में। विनया को माल कितने का दिया हमने? 20,000 का। 20,000 का माल दिया, ट्रेड डिस्काउंट है 8%। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है क्या? नो। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है क्या? नो। 20,000 का 8% कितना होता है?
1600 रुपये, 1600 माइनस करो, बोलो बचा कितना, 20 में से गया 19, 18,400 इतने का माल बेचा है हमने। सो सेल 20,000 का नहीं है, सेल अकाउंट बनेगा 18,400 का, सेल अकाउंट बनेगा 18,400 का, है ना। और हाफ अमाउंट रिसीव इमीडिएटली, आधा कितना होता है इसका, आधा 9,200, 9,200 इतना अमाउंट इमीडिएट मिल रहा है, यानी बचा हुआ आधा मिलना बाकी है, रिसीवेबल फ्रॉम विनया डेटर बन गई मेरी, और ये आधा अभी दे रहा है, तो हमने बोला रुक तुझे कैश डिस्काउंट देंगे 10% का, तो 10% कैश डिस्काउंट रहेगा इस पे 920 रुपये का। सो कितनी कैश मिली, 9,200 में से 900 गए, 9,200 में से 200 चले गए, बचे 9, और 700 चले गए तो बचे 8,300, 8,280, 8,280, चेक कर लो बेटा, 8,280 बचे क्या, ए मुन्ना चेक कर, ये हो गया ट्रांजैक्शन पूरा। 20,000 का माल बेचा, वापस बता रहा हूँ, 20,000 का माल बेचा, 8% ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं रहेगा, बचा 18,400, 20,000 का 8% 1,600, 18,400 का आधा अभी सेटल हो रहा है, और ये जो आधा है उसके ऊपर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, मैं नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला है। सो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो उसने कैश कितनी दिया होगा, 8,280। सो आ जाओ, लिखो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 8,280, मैंने डिस्काउंट दिया 920 रुपये का, आधा आना बाकी है विनया से आना बाकी है 9,200। टू सेल्स अकाउंट, माल बेचा 18,400 का, चेक कर ले रे बेटा। सर वो बिल रिसीवेबल है, अरे वो तो बात की एंट्री है फॉर बैलेंस, तो ये 9,200 के लिए वो बिल एक्सेप्ट कर रही है, 9,200 के लिए बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, ये अगले एंट्री में है, 5वें एंट्री में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड कैश also allowed कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, बरोबर। अब ये जो आधा है, ये जो लेना है ना, इसके लिए वो बिल एक्सेप्ट कर रही है, तो मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 9,200, और टू विनया को पहले डेबिट किया, अब विनया को क्रेडिट किया, बिल एक्सेप्टेड बाय विनया, हो गया, खेल खत्म। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो, एनीबडी, सिंपल है। चौथे एंट्री में उसको उधारी में माल बेचा, आधा आ गया, जो आधा आ गया उसके ऊपर कैश डिस्काउंट दिया, और जो आधा आना बाकी था ये अगले एंट्री में उसने बिल के फॉर्म में दे दिया। कुछ डाउट, एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट, यो क्लियर, पक्का, डन। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे, ऑल सेट, बिल शॉप एक्सचेंज समझ में आ रहा है, क्या करें, सिर्फ डेबिट क्रेडिट का खेल है, ओनली डेबिट क्रेडिट। एक बार वापस बता देता हूँ, ध्यान देना, देखो अच्छे से ध्यान दो बेटा, क्या है, हम लोग अल्टीमेटली यही रूल यूज़ कर रहे हैं, एसेट ड्राइंग डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम एंड गेन, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस है, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट, और इनका डेबिट बैलेंस है, ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करो, कम हुए तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, इसका कोई बताओ मुझे, अभी यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात है क्या, सिंपल है सारी चीज़ें, क्लियर। यहाँ पे एक अकेला ड्रॉअर था, बिपिन अकेला ड्रॉअर था, ड्रॉई है, सोनल ड्रॉई है, वृंदा ड्रॉई है, रेखा ड्रॉई है,
सिंगल ड्रॉअर मल्टीपल ड्रॉई, पर क्या फर्क पड़ता है, हमारा रूल तो एक ही है। क्लियर, डन, ऑल सेट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? पक्की बात।